बचपन में तो सुधी बुद्धि नहीं रहती है, थोड़ा होश संभाले तो लगता था यही मौज मस्ती का दिन रहेगा। कुछ और जवानी आई, घर परिवार में बसे, उस समय भी लगता था इसी तरह की शक्ति रह जाएगी, कर लेंगे थोड़े दिन के बाद। लेकिन धीरे 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 गई शरीर की शक्ति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप बीसवीं सदी के महान संत अध्यात्म जगत के दैदीप्यमान मार्तंड अज्ञान तिमिर से तमाम जीवों को मुक्त कराकर सतपथ का ज्ञान सिखाने वाले इस धरती की शोभा को बढ़ाने वाले संतों की अविच्छिन्न परंपरा के महापुरुष संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा जब तक गुरु महाराज संसार में रहे सब साधु संतों का सम्मान करते थे। छोटे बड़े जो भी साधु आ जाएं
सबों के प्रति प्रेम, जन साधारण के प्रति भी प्रेम बरसाने की कृपा करते थे। तो उनके निकट में रहने वाले जो भी शिष्य हुए, जो भी संत महापुरुष हुए, सबों को नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए इस जयंती समारोह में जो भी संत महापुरुष उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे किसी भी भाव से जो गुरु के चरणों में आया, जो भी आ गया, जैसे बूढ़े हों जवान हों, जितना साधन भजन करेंगे, यही वाला भक्ति संस्कार फिर मिलेगा दूसरे जन्म में। ये संस्कार आपके साथ में चला जाएगा, गिरने नहीं देगा। ये संस्कार बराबर बचा के रखेगा, मनुष्य शरीर से उतरने नहीं देगा। कहीं उतर गए तो वहाँ ठहरने नहीं देगा। ये आपके अंदर में जो ये भक्ति का संस्कार है, तब सारे लोग बड़े ही पवित्र हैं, सौभाग्यशाली हैं। सबों को नमन करता हूँ। आश्रमवासी जो भी साधु हैं, प्रेम बाबा हैं, वो ताला जी हैं, छत्रपति बाबा हैं, संजय है, जो कोई भी है। बहुत लड़के आते हैं, लगता है कि बाबा बहुत लोगों का नाम बोलते हैं, मेरा नाम नहीं बोलते हैं। हम लोग दिन भर इतनी सेवा करते हैं। सही बात है, याद रहना चाहिए मुझे, लेकिन बात है तो मनुष्य का ही मस्तिष्क कितना याद रख पाएगा। तो जो भी नहीं है, किसी भी तरह से सेवा दे रहे हैं, सब आदरणीय हैं, सब बड़े भाग्यशाली हैं, सबका भला हो, इस प्रकार की कामना हम लोग करते हैं सब लोगों के लिए। तो सबों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम तमाम गुरु भक्तों के लिए वर्ष में आने वाला ये दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है। ऐसे सद्गुरु मिले जिनकी कृपा से अनेकों पापी तापी सापी कितने लोगों का उद्धार हुआ कहा नहीं जा सकता। अवतरण नहीं होता, हम लोग कहाँ पर होते। आप लोग देखे होंगे हमारे क्षेत्र में जिस समय सत्संग नहीं चलता था तो क्या करते थे, नहीं जानते थे इस सत्संग के विषय में, तो क्या करते थे। कोई पर्व त्योहार हुआ, किनको बुलाते थे, घर में क्या करते थे, एक पूजा करवाते थे हम लोग। क्या पूजा था वो, एक ही पूजा, सब जानते हैं, सत्यनारायण कथा। आए, कर लिए, चले गए। तुम दारू पीते रहो, मांस खाते रहो, पढ़ो लिखो कि नहीं पढ़ो, कोई कहने वाला नहीं था। बस आए, कथा सुनाए। क्या कथा है वो भी नहीं, फलाने ने सुना तो उसको ऐसा हुआ, नहीं सुना सत्यनारायण कथा तो ऐसा हुआ। अब सत्यनारायण का कथा क्या, यही कथा बताने वाले कोई नहीं थे। हमारे गुरु महाराज आए, पूरा बिहार झारखंड गांव पहले तो अपने कष्ट दिए अपने शरीर को, पूरा तपाए। माने जिस उम्र में खाने की, खेल कूद करने की, भोग विलास में डूबे रहने में सारे जवान पीढ़ी के लोग मस्त रहते हैं, उस उम्र में गुरु महाराज को बचपन से ही भक्ति का संस्कार, और धीरे धीरे पढ़े लिखे तो उनके अंदर में और वैराग्य जगा। और वैराग्य ऐसा जगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके स्कूल की परीक्षा दे करके कॉपी पन्ने पर लिख दिए और चल दिए वहाँ से। और चले तो कहाँ गए, ऐसा नहीं है कि कहीं कमाने चले गए, लगा कि जानना है इस दुनिया से सदा सदा के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से मैं बच जाऊं। जाना तो पड़ेगा एक दिन, काल के मुंह में सब जाएंगे। गुरु महाराज लिखे, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, और काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल बाहिरे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। एक पद में लिखते हैं गुरु महाराज, दिन बीतत जावे, दिन बीतता जा रहा है। बचपन से देखते देखते देखते
लगता था इस शरीर के विषय में, शरीर जो है इसी प्रकार रहेगा मेरा, यही लगता था ना। जब शुरुआती जवानी आई, बचपन में तो सुधी बुद्धि नहीं रहती है, थोड़ा होश संभाले तो लगता था यही मौज मस्ती का दिन रहेगा। कुछ और जवानी आई, घर परिवार में बसे, उस समय भी लगता था इसी तरह की शक्ति रह जाएगी, कर लेंगे थोड़े दिन के बाद। लेकिन धीरे 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 गई शरीर की शक्ति। अब कितनों बड़ा गद्दा लगा दीजिए किसी को, कहिए का आधा घंटा बैठो, वो गद्दा पर भी नहीं बैठ सकेगा। कहिए खूब बढ़िया कुर्सी लगा देते हैं तो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता। माने शरीर का कोई अंग अंग जवाब देता है, किसी तरह से चैन नहीं है शरीर में, बैठ ही नहीं सकता है। मन कहाँ से कहाँ उड़ता है। शरीर में 50 प्रकार की बीमारी हो गई, कमर में दर्द है, माथा में दर्द है, आंख में दर्द है, घुटने में दर्द है, गैस है। अब देखिए परसों एक बार दिन में परसों नरसों भोजन किए, ये दिन भोजन करने के 1.5 घंटा के बाद जैसे पानी पिए तो भीतर से शरीर जलना शुरू हुआ और तपने लगा, तो लगता था लू लग गया। और परसों उसी दिन से जो माथा में दर्द है समझ में नहीं आ रहा, कुछ काढ़ा वगैरह लिए, कुछ होम्योपैथ की दवा लिए। तो इसी प्रकार लगता था, बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझे रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। लगता था कि शरीर घने घटेगा, ऐसा ही रहेगा मेरा से, अवसान नहीं होगा। लेकिन जब शरीर की दुर्दशा हो गई, अब तो जम के मुंगरी याद करी, अब धीरे धीरे मौत की चिंता सताने लगती है। तो गुरु महाराज बोले समय मिला है, वो अवस्था आने के पहले, वो अवस्था आ जाए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही कुछ न कुछ करना चाहिए। यही सोच करके निकल गए अनजाने डगर पर और खोजते खोजते गुरु को खोजा, साधन भजन किया। गुरु महाराज कहते थे सारा जीवन हमने भरपेट कभी भोजन नहीं किया और कभी पूरी नींद नहीं सोया, ये गुरु महाराज कहते थे। और इतना कष्ट झेल करके, पहले तो जानते हैं ना, वहाँ कुआं बना करके गड्ढा कर लिया, अपने से कुआं खोद लिया और कुएं के भीतर में बैठ के ध्यान करते थे, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे। तो दूसरे लोग कहते थे महात्मा जी ऐसे कीजिएगा, शरीर बचेगा आपका, शरीर ही पीला पड़ गया, शरीर नहीं बचेगा तो कैसे कीजिएगा ध्यान। जवानिया में शरीर गला लिए तो शरीर नहीं बचेगा तो ध्यान सत्संग कहाँ से कीजिएगा। तो फिर वहाँ से निकले, बाबा देवी साहब मिले, वो भी चले गए दुनिया से, गुरुजी छोड़ के चले गए। हम लोगों के गुरुजी छोड़ के गए, अधिकांश लोग निरंकुश हो गए। और गुरु महाराज के गुरुदेव गए, बस गुरु का ज्ञान है पास में। गुरु अगर ज्ञान है पास में तो गुरु आपके निकट है, नहीं है ज्ञान तो नजदीक में रह करके भी गुरु बहुत दूर है। और उनका ज्ञान है कहीं भी आप हैं, उनका ज्ञान आपके पास में रहना चाहिए। क्या क्या उन्होंने कहा है उससे जरा भी हम नहीं खिसकेंगे इधर उधर। ये ज्ञान आपके अंदर में है, ये गुरु की पूंजी है मेरे पास में, ये बेईमानी नहीं होने देंगे हम, ये डुबाएंगे इस पूंजी को नहीं। और नहीं तो हमको योग्य समझे हैं तब न दीक्षा दिए हैं, नहीं तो बहुत लोग तो था उनको भी दे देते। लेकिन हम में कहाँ से ये मैंने योग्यता है कि हमको दे दिए दीक्षा। अब गुरु महाराज की पूंजी आपको मिले, हम लोग नहीं उसको समझते हैं, लेकिन गुरु महाराज उनको लगा कि नहीं हमारे गुरुदेव अब नहीं रहे, उनके पूंजी को डुबाना नहीं है, दुनिया में विस्तार करना है। और बस ये लग गए। जैसे अच्छा बेटा क्या करता है, पिता की पूंजी को डुबाता नहीं है। बढ़िया बेटा क्या करेगा, भले पढ़ लिख लेगा बाप के पैसे से, लेकिन फुटानी करेगा अपने पैसे से। बढ़िया बेटा यही होता है, कमा पढ़ लिख लो बेटे बाप के पैसे से और ऐश करो अपने पैसे से, अपनी शक्ति से। तो उसी तरह बाबा देवी साहब से दीक्षा शिक्षा लेकर के, और इस विषय पर अपराह्न काल में हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे गुरु महाराज पर। तो और वो शिक्षा दीक्षा लेकर के कठिन साधना बाबा देवी साहब के जाने के बाद उन्होंने कुप्पा घाट की गुफा में किया, और 18 महीने तक कठिन साधना करके उन्हें दिन दिन भर 2-2 दिन 3-3 दिन पड़े हैं गुफा में जाकर के बैठे। एक बार पूज्य कुलदीप बाबा बता रहे थे कि गुरु महाराज एक दिन बोले कि कुलदीप दास चलो गुफा में जाएंगे, वृद्धावस्था में बोले चलो गुफा में जाएंगे। तो गुफा में लेके गए, और गुफा में गए तो गुरु महाराज कहते हैं जरा सा मेरा यहाँ पर हाथ लगाओ, मैंने मल द्वार के बगल में, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, चुत्तड़ कहते हैं, कि यहीं पर हाथ लगाओ। तो कुलदीप बाबा हाथ लगाए, बोले कुछ बुझाता है तुमको?
बोला जी हुजूर, यहाँ तो लगता पूरा क्या कहते हैं ठेला पड़ा हुआ है, मतलब चमड़ी एकदम पूरा मोटा हो गया है। कहा हुजूर ये तो ठेला पड़ा हुआ है, जानते हो कैसे हुआ? नहीं हुजूर नहीं जानते हैं। कहा बस यही इसी जगह पर बैठ बैठ करके ध्यान करते थे, ध्यान करते करते ऐसा हो गया। बहुत बहुत कठिन ध्यान अभ्यास चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कठिन साधना 18 महीने तक की, और 18 महीने की कठिन साधना के पास जब आत्मज्ञान हुआ तो गुरु महाराज तब लिखते हैं, संत ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी लाल भानु झलकी बजत विविध विद अनहद सोरा 5 मंडलों की संत मते का सार भेदिया बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना बात है सदहित की। बात सच्ची है और हित की बात है, इसका नमूना अपने अंदर में हमने देख लिया। पहले तो संदेह होता था, लेकिन गुरु महाराज की बातों पर भरोसा करके कठिन साधना की और आत्म साक्षात्कार करके दुनिया को लोगों को चेताने का काम किया। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है, वो महापुरुष सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज सबको एक समान मन समता मूलक समाज की स्थापना का विचार रखने वाले सब को चेताया। यहाँ पर आकर के सुनिए, सकल जगत के वासी या जगनश्वर सकल विनाशी या जग धूम धाम रे भाई यह जग जानो छली माही। ऐ सारे संसार के लोगों सब लोग सुनो। नहीं कहा, उन्होंने तो कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते से। ये नहीं कहा कि तुम इस जाति में पैदा हुए कि तुम उस जाति में पैदा हुए, तुम बड़े जाति में पैदा हुए को तुम दलित जाति में पैदा हुए। बोला नहीं नहीं, ये मनुष्य शरीर वाला भक्ति कर सकता है जिस जाति में चाहे वो पैदा लिया हो। इसलिए कहा सारे संसार के लोगों सुनो, यह जग नश्वर सकल विनाशी। ये सारा का सारा संसार नश्वर है, ये शरीर भी तुम्हारा नश्वर है। और यह जग धूम धाम रे भाई। आग लगती है ना, कहीं झोपड़ी में आग लग जाए, फूस की झोपड़ी में, तो देखते हैं धुआं उठता है ऊपर। तो ऐसा देखिएगा घर का नजारा जैसा बनेगा, धुआं का धो धो करके जब उठती है तो लगेगा घर जैसा आकृति बनेगा और खत्म हो जाएगा। धूम मन धुआं होता है, धाम मन घर, धुआं का घर है यह सारा का सारा संसार। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। यह धुआं का घर है, मतलब धुआं का घर बनता है हर सेकंड में खत्म, खाली देखने के लिए है वो। और यह जग जानो छली महाई, मतलब महान छलिया है ये संसार। ऐसा वेश बना के है न कि लगता है कि शायद हमको सुख मिलेगा, लगता है कि हमारी सदगति हो जाएगी, लेकिन ऐसा छलिया ऐसा ठगता है लोगों को आकर के। अंतिम वही हाल होता है कि यह संसार फूल से वर को है न, संतवानी में यह संसार फूल से वर को लाली देखी लुभायो मारियो चोंच रुई जब निकसी सिर धुनी धुनी पछतायो। चिड़िया आस लगा के बैठी रहती है सेमर फूल के पास, एकदम लाल लाल देख करके ना लगता है कि बड़ा स्वादिष्ट फल होगा इसमें, लेकिन बाद में जब सेमर का फल निकलता है मारती है चिड़िया चोंच, तो चोंच में खाली रुई ही फंसती है। उसको पता चल जाता है इसमें तो खट्टा मीठा तीता कोई रस ही नहीं है इसमें, और रुई ही रुई है। तो इसी प्रकार ये संसार में आशा लगा करके बैठा रहता है, लेकिन संसार ऐसा धोखा देता है, लगता तो है बड़ा रसदार, और अंतिम समय में कहे कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ी जो चला जुआड़ी, सबको मटिया मेट कर देगी ये धरती, कोई निशान नहीं रहने देगी इस धरती में। सब चाहे तुम कब्र में दफन हो जाओ, कि चाहे तुम चिता में जल करके राख हो जाओ, कि चाहे पानी में कोई गंगा जी क्या वहां गोमुख में ले जाके छोड़ दे जहां से गंगा निकली, कहीं भी कर देगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा करके ये धरती ये संसार धर देगा। कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। कोई नहीं जानेगा कि पीएचडी डिलीट किया था, कि बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, वो मटिया मेट हो जाने वाली। यही इस शरीर की दुर्दशा है, ये संसार ऐसा छलिया है। तो यही समझ करके गुरु महाराज ने इस शरीर और संसार के नश्वरता का बोध किया, और एकांत में जाकर के उन्होंने क्या कहते हैं कुप्पा घाट की उस कठिन गुफा में 18 महीने तक ध्यान करके आत्म साक्षात्कार किया।
और आत्म साक्षात्कार किया, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सारा जीवन किया, पांचों पापों से सदैव बच करके माने सदाचार का पालन करते हुए तब उन्होंने दुनिया के लोगों को चेताने का काम किया, सचेत करने का काम किया और सबको समझा करके पांचों पापों से बचने का, नियमित सत्संग करने का, रोज दिन ध्यान करने की ये सलाह दे गए दुनिया से। और जाते जाते यही कह गए, सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यहाँ पल पल का खबर नहीं है, पता नहीं कल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। एक दिन पूज्य शिशु बाबा नहीं गए गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए, भोजन करने के बाद जाता था प्रणाम करने, तो वो नहीं गए। तो गुरु महाराज का बाद में जब दर्शन हुआ तो गुरु महाराज पूछते उनसे कि शिशु बाबा आप प्रणाम करने नहीं आए, क्या बात है, प्रणाम करके पेट भर गया क्या, संतोष हो गया? आप तो चूक गए, एक मौका चूक गए आप, है ना। एक बार एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध करते हैं, ये कट जाते हैं एक बार दर्शन से। अरे आप प्रणाम करने नहीं आए। माना बड़ा ही कीमती ये शरीर है, और है तो नश्वर लेकिन है बड़ा कीमती। और ये चेतावनी दे करके गुरु महाराज अपने भी किया, सारा जीवन अंतिम समय तक सत्संग और ध्यान में रत रहे। अपने समय पर, निर्धारित समय पर सब लोग किए। बस एक ही बात थी उनके जीवन में कि जो भी करोगे ये सारी करनी यही तुम्हारे साथ चलेगी, और ये सारे जो भी भक्ति तुमने की है ये सारा संस्कार तुम्हें मिलने वाला है।